Hello student. Today we will discuss about chapter 3 nationalism in India. बेटा हमने कल पढ़ा था कि जो स्वराज का मीनिंग था, जो इंडिपेंडेंस का मीनिंग था, वो टाउन पीपल ने अलग लिया था, विलेज पीपल ने अलग लिया था, प्लांटेशन वर्कर्स और ट्राइबल पीपल ने उसका मीनिंग अलग लिया था। कल हमने टाउन पीपल के बारे में पढ़ा था कि टाउन पीपल ने जो है बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत उन्होंने फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना शुरू कर दिया था। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी थी, काउंसिल इलेक्शंस बायकॉट कर दिया था और जो है फॉरेन गुड्स को भी बायकॉट कर दिया था। और थाउजेंड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना जो स्कूल था, कॉलेज थे, वो छोड़ दिए थे। वो हेड मास्टर्स और जो टीचर्स थे या टीचर्स ने उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया था। तो रिज़ल्ट ये निकला था कि जो हमारा इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स को लेके वो हाफ रह गया था। हाफ मतलब 1921 में जो 1921 टू 1922 में ये 102 करोड़ था, तो फिर 57 करोड़ रह गया। और जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने जो है फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड करना मना कर दिया था। और पीपल जो थे वो फॉरेन क्लॉथ्स की जगह पर वो इंडियन क्लॉथ पहनने लग गए थे। और प्रोडक्शन जो था इंडियन टेक्सटाइल मिल का, हैंडलूम का, वो बढ़ गया था, डेवलप हो गया था बेटा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या रिजल्ट निकले, इसके क्या हुआ। ये जो मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेटा, ये स्लो डाउन होने लग गई बेटा। और उसके बाद खादी वाज मोर एक्सपेंसिव। आपको पता है कि जो खादी का कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। और लेकिन उसको जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने फिर दोबारा से फॉरेन क्लॉथ को अपनाना शुरू कर दिया, फॉरेन क्लॉथ पहनने शुरू कर दिए थे बेटा। Indian institutions were slow to come up, so students and teachers joined back government school and colleges. अब जो इंडियन जो स्कूल थे, इंडियन इंस्टीट्यूशन थे, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो टीचर्स थे उन्होंने दोबारा से फिर वही गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और फिर जो कॉलेज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था बेटा। ठीक है, लॉयर्स ज्वाइन बैक इन गवर्नमेंट कोर्ट। और जो वकील थे उन्होंने भी दोबारा से गवर्नमेंट कोर्ट को की तरफ रुख कर लिया था बेटा। अब ये जो था हमने पढ़ा सिर्फ टाउन पीपल के बारे में था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे कंट्री साइड विलेज पीपल यानी कि या फिर पीजेंट और ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसमें हम पीजेंट छोटे किसानों के बारे में और ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ेंगे। तो पीजेंट्स के अकॉर्डिंग स्वराज का मीनिंग क्या था? The movement here was against Tulkdar and landlords demanded high rent and asked to do begar। यानी कि ये जो किसान थे, किसानों का जो ये आंदोलन था, किसानों का जो स्वराज का मीनिंग था, वो जो तुल्कदार थे बेटा और जो लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, उनके खिलाफ था। उनसे रेंट से मुक्ति चाहिए थी उनको। वो डिमांड कर रहे थे कि उनसे जो है मतलब बेगार की सर्विस नहीं होती है। बेगार का मतलब क्या था कि उनको बिना कोई वेजेस दिए उनसे काम करवाना, यानी कि पीजेंट से, मजदूरों से, ट्राइबल पीपल से बिना कोई उनको मेहनताना दिए उनसे काम कराना बेगार कहलाता था। तो जो किसान थे उन्होंने ये काम करना बिना तनख्वाह के, बिना वेजेस के काम करने से मना कर दिया। और डिमांड फॉर ऑफ पीजेंट, किसानों की डिमांड क्या थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू की कमी होना, रेवेन्यू में रिडक्शन करवाना, और एबॉलिशन ऑफ बेगार, और बेगार को बिल्कुल ही एबॉलिश कर देना, ख़त्म कर देना कि हम लोग जो है बिना बेगार के, बिना वेजेस के काम नहीं करेंगे। ठीक है, साफ साफ इनकार। सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड से बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया बेटा उन्होंने। और प्रोटेस्ट
सर्विस लाइक वॉशरमैन एंड बार्बर वर नॉट प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स। अब जो जिम्मेदार जो क्या होते थे, जिम्मेदार अपने घरों में ही ये जो नाई होते हैं इनको अपने घर में बुलाते थे, अपने बाल कटवाते थे। तो नाई ने, बार्बर ने भी, वॉशरमैन ने इनके कपड़े धोना और जो है बार्बर ने इनका हजामत करना, बाल कटिंग करना मना कर दिया कि हम भी नहीं जाएंगे आपके घरों में, ठीक है, हम मुफ्त का काम नहीं करेंगे। द हाउसेज ऑफ ताल्लुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक्ड। इतना ज़्यादा गुस्सा था इनमें, तो इन्होंने क्या किया, जो ताल्लुकदार थे या मर्चेंट थे उनके घरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था किसानों ने, जो ट्राइबल पीपल थे उनके द्वारा बेटा। बेगार वर लूटेड, ठीक है, सॉरी, बाजार वर लूटेड, जो बाजार थे वो भी लूटे जा रहे थे बेटा। तो मतलब ये जो था, जो बताया मैंने आपको, कंट्री साइड यानी कि विलेज में पीजेंट एंड ट्राइबल पीपल के द्वारा जो था स्वतंत्रता का मीनिंग क्या लिया जा रहा था बेटा। अक्टूबर 1920 ओथ किसान सभा वा सेटअप बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। देखो बेटा, एक अक्टूबर 1920 में ओथ सभा जो थी बेटा एक ऑर्गेनाइज की गई थी, सेटअप की गई थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और बाबा रामचंद्र के द्वारा। बाबा रामचंद्र जो थे बेटा वो किसानों के लीडर थे बेटा, और ये उस समय एस्टैब्लिश की गई। अब क्या है, ट्राइबल पीपल। अब हमने पढ़ा था कि कंट्री साइड में, अब ट्राइबल पीपल के द्वारा जो है वो स्वराज का मीनिंग उनके द्वारा क्या लिया जा रहा था। ट्राइबल पीपल, colonial government closed forest areas. They could not graze their cattle or collect their fuel wood. Their livelihood affected. गोल्डन हिल बेटा, अगर हम बात करते हैं, गोल्डन हिल में ट्राइबल पीपल रहते थे। उस समय जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट वाले एरिया जो थे वो क्लोज कर दिए थे उन ट्राइबल पीपल के लिए। वो उनको मतलब उनके जानवरों के लिए चारा भी नहीं लेने देते थे, ना ही उनके लिए फ्यूल मतलब जो है लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने की लकड़ी भी नहीं लेने दे रहे थे बेटा, टोटली मना कर दिया था, जिससे उनका ट्राइबल पीपल के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। दे फेल्ट इट वाज देयर राइट टू एंटर फॉरेस्ट। वो महसूस करते, वो उनको लगता था कि ये तो हमारा राइट है, हम फॉरेस्ट में अंदर जा सकते हैं, ये हमारा राइट है, कहते जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्रिटिश कैन नॉट स्टॉप दैम, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको मतलब जो है स्टॉप नहीं कर सकते, ये हमारा राइट है। तो आल्सो दे वर फोर्स टू डू बिगार टू बिल्ड रोड्स। और उनको क्या किया गया, ट्राइबल पीपल को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको फोर्सफुली जो है बेटा बेगार की सर्विस के लिए भेजा जा रहा था, जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि उस समय उनसे रोड तो कंस्ट्रक्ट करवाई जा रही थी, लेकिन उसके लिए उनको कोई भी वेजेस नहीं दिए जा रहे थे बेटा। इससे रिजल्ट क्या निकला, गुरिल्ला वॉर, गुरिल्ला मूवमेंट शुरू होगी। गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड इन अर्ली 1920। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ट्राइबल पीपल के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और इसका जो लीडर था अलूरी सीताराम राजू, यानी कि अलूरी सीताराम जो राजू था, एक पर्सन था, एक लड़का था जो इस मूवमेंट का लीडर था बेटा। और वो क्या क्लेम कर रहा था, ही क्लेम्ड ही हैड स्पेशल पावर टू मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड इवन सर्वाइव बुलेट। उन्होंने कहा, राजू था, जो सीताराम राजू था, ट्राइबल लीडर था, उसने कहा कि मेरे पास स्पेशल पावर है, मैं दावा करता हूँ मेरे पास स्पेशल पावर है, भगवान ने मुझे एक स्पेशल पावर दी है और मेरे ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं है, मतलब आपकी गोलियों का भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। एंड टोल्ड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। इसने लोगों से बोला कि खादी का कपड़ा पहनो और जो है अल्कोहल से दूर रहो। ही थॉट इंडिया कुड बी लिबरल ओनली बाय फोर्स एंड नॉट बाय नॉन वायलेंस। जो अलूरी सीताराम राजू था वो उनको लगता था कि ये जो हम नॉन वायलेंस जो तरीका अपना रहे हैं, मतलब जो नॉन वायलेंस तरीका अपना रहे हैं, उससे